अरे अरे अंकल, ऐसा नहीं निकालते हैं दांतों के बीच फंसा हुआ खाना। देखो खून आ गया। तो चलो आज जानते हैं कि कैसे दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकाला भी जाता है, कैसे हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब खाना ना फंसे उसके लिए भी हम स्टेप्स देखेंगे और इसके लिए क्या सही इलाज है वो भी देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर मानसी शाह और मैं एक डेंटिस्ट हूं जो पुणे सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इस चीज पे फोकस करते हुए है कि जब आपके मुंह में खाना फंस रहा है तो आज हम जानेंगे कि वो क्यों फंस रहा है और उसके इलाज क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या कारण है खाना आपके दांतों में जो फंस रहा है उसके। तो सबसे पहले है स्पेसिंग, मतलब दांतों में जगह होना। तो वो नेचुरली भी हो सकता है या फिर अगर आपने दांत निकलवा लिए हैं तो भी आपके दांतों में स्पेस या गैप क्रिएट हो सकती है। तो अब इस स्पेस को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होती है, एक तो आर्टिफिशियली हम कैप्स बिठा सकते हैं। अगर आपने दांत निकलवा दिए हैं तो ब्रिज बिठा लीजिए, इम्प्लांट्स कर लीजिए। तो इन ऑप्शंस के वजह से, या फिर अगर आपके दांतों में नेचुरली बहुत स्पेसिंग है तो क्लिप्स या ब्रेसेस बिठा दीजिए। इन सब चीजों से जो आपकी गैप्स है दांतों में जगह है वो सारी क्लोज हो जाएगी। अब दूसरा है कैविटीज। तो दांतों में जब सड़न होती है तो दांत खा लेते हैं बैक्टीरियाज और कई बार दांतों का हिस्सा टूट जाता है या दो दांतों के बीच की जगह जो होती है वो काफी बढ़ जाती है और उस वजह से फंसने लगता है खाना। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, दांतों का इलाज करना चाहिए। एक तो फिलिंग से, मतलब दांतों में सीमेंट भरवा के, या फिर अगर वो कैविटी काफी डीप चली गई है तो रूट कनाल करके उस पर सही तरीके से कैप बिठा के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा कारण हो सकता है कि आपके दांत काफी नजदीक है, एक दूसरे पे क्राउडेड है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो सफाई भी इस दांतों में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे समय में जो आप फाइबरस, जिनमें धागे होते हैं, ऐसे वाला खाना अगर खाएंगे तो वो बहुत आसानी से दांतों में फंस जाएगा और इनको साफ करना है बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता है। तो जब आपके दांत ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, क्राउडिंग है बहुत, तो ये दांतों को सीधे करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है ब्रेसेस का। जी हाँ, और अब जब ये ब्रेसेस लगे हुए हैं मुंह में तो चौथा कारण वापस हो सकता है कि खाना फंस रहा है आपके मुंह में। तो ब्रेसेस लगवाना ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बट वापस अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं और कहीं टूट गए हैं या फिर बहुत टाइट है या फिर आप अच्छे से उसका हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा खाना फंसेगा। अब फिफ्थ ऑप्शन है कि हमें मसूड़ों का प्रॉब्लम है, मसूड़े फूक गई है, उसमें से खून आ रहा है, मसूड़ों का डिसीज है जिसे जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, पाइलिया कहते हैं। तो उस डिसीज में क्या होता है कि हमारा बोन लेवल काफी नीचे चला जाता है और जब ये होता है तो दांतों के बीच में ये ट्रायंगल स्पेस बन जाती है और दो दांतों के बीच में काफी खाना इस समय में फंसने लगता है। अब हमारा लास्ट रीजन है डेंटल वर्क, मतलब जब भी आपके मुंह में हिलने वाला क्राउन या बहुत एक्सपांड हो गया हुआ क्राउन है, दो क्राउन यानी कैप जो टोपी हम दांत पे लगाते हैं, तो उसके अंदर बहुत जाके खाना फंस रहा है, वो फिटिंग में अच्छे से नहीं है, या फिर कोई दांत का काम किया गया है जैसे सीमेंट भरवाया गया है या चांदी भरवाई गई है और उस समय में भी उस दांत के बीच में खाना बहुत जाके फंस रहा है या फिर वो थोड़ा सा टूट गया है, निकल गया है। सो ऐसे जगह पर भी बहुत खाना जल्दी जाके फंस जाता है। अब ये खाना फंस तो गया है, इसके लिए इलाज क्या है, उपाय क्या है? तो जैसे जैसे मैं आपको बताती गई थी वैसे ही अगर कोई दांत का काम आपको करने की जरूरत है, जैसे कि कैविटीज में, मतलब दांतों में जब सड़न हो गई है तो उसको सही तरीके से फिलिंग करवा ले। अगर ब्रेसेस लगाने हैं तो उसके बाद उसे मेंटेन करने के भी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुन ले। ब्रेसेस क्लीन करने के लिए इंटरडेंटल ब्रश आता है जो आराम से ब्रेसेस के अंदर जाके क्लीनिंग करता है। मैंने क्लीनिंग ऑफ ब्रेसेस पे एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा, आपको वो बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों
और जब अभी खाना फंस रहा है, दांतों के काम करने की भी जरूरत नहीं है, नेचुरल स्पेसिंग है, तो अब हम क्या करें? तो फ्लॉसिंग यानी एक मेडिकेटेड धागा आता है जो दो दांतों के बीच जाके अच्छे से सफाई करता है। हमें उस समय में टूथपिक, कार्ड, चाबी, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये फ्लॉसर इजी टू कैरी भी है, आप आपके पॉकेट्स में भी कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी बैठे बैठे आपके दांतों को क्लीन कर सकते हैं। हाँ, बट मैं कहूंगी कि पब्लिकली इसे क्लीन मत कीजिए, किसी वॉशरूम में जाके मिरर के सामने बैठ के आराम से क्लीन कीजिए। फिर आता है अच्छे से ब्रश करना। तो आप ध्यान रखिए कि आपके दांतों पे आप अच्छे से सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं। ये वीडियो देखना ना भूलें कि कैसे हमें अच्छे से फ्लॉस करना है और ब्रश करना है और हमारे हाइजीन लेवल को बढ़ाना है। माउथ वॉश का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से दांतों के बीच की सड़न और काफी ज्यादा दांतों को प्रोटेक्शन मिलने का चांस बढ़ जाता है। उसमें फ्लोराइड होता है काफी मात्रा में, तो वो भी हमारे दांतों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर दे जाता है। फिर आता है वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला डिवाइस है जिसमें प्रेशर से पानी और हवा आती है और वो हमारे सारे दांतों के बीच में फंसे हुए कण को निकालने में मदद करती है। जी हाँ, ये न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत ही फायदेमंद है। मैंने खुद हमारे घर में इसे लिया है और इस्तेमाल किया है। अब वो भी वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जब आपको गम डिसीजेस हो या फिर बहुत ज्यादा खाना पहले ही फंस गया हो, उसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों का क्लीनिंग या स्केलिंग ट्रीटमेंट जरूर करवा ले। उससे आपके गम्स की हेल्थ काफी बेटर भी होगी और हाँ, डेफिनेटली आपके जो दांत में ऑलरेडी फंसे हुए कण है, कैल्कुलस है, वो सब हट जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे साफ करना है, क्यों करना है, क्या जरूरत है डेंटल ट्रीटमेंट्स की, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और मैं उन सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने चाहते लोगों के साथ इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल डॉक्टर मानसी शाह को। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और फिट रहे। थैंक यू।